दोस्तों आज का हमारा वीडियो होगा मौनी अमावस्या क्या होती है, जो इतना हमारा पवित्र पर्व है, उसके बारे में जानने के बारे में। अगर आप सनातनी हैं, तो आपका अपने धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मौनी अमावस्या क्या होती है, इसके बारे में मेरे विचार में बहुत सारे सनातनी हिंदू नहीं जानते, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एंड तक देख रहे। छोटा-सा वीडियो है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। ये योग पर आधारित एक महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का एक स्पेशल महत्व है, एक विशेष इम्पोर्टेंस है। इस मास को कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन एक मास तक पुराने जमाने में कुटी बनाकर गंगा स्नान करते थे और ध्यान करते थे। संगम में नहाने के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है, वो है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। एक तरफ सुर थे और एक तरफ असुर थे। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में आकर गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो इसकी इम्पोर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि अगर अमावस्या मंडे के दिन आ रही हो तो इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये महाकुंभ के ड्यूरेशन में आती है मौनी अमावस्या, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस जान सकते हैं, जिसलिए हमारे यहाँ मौनी अमावस्या अभी जो बीती उसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी। और ये भी वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाई। अगर सोमवार हो और साथ में महाकुंभ लगा हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, भगवान की पूजा से मिलता है, त्रेता युग में ज्ञान से मिलता है, कलयुग में दान से मिलता है, लेकिन माघ मास में संगम स्नान से हर युग में अत्यंत अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस डेट को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात आप अपने समर्थ के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, भूमि, गौ और स्वर्ण, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उसका दान कर सकते हैं, जिससे आपको पुण्य मिलेगा। इस दिन तिल का दान भी बड़ा इम्पोर्टेंट कहा गया है और उत्तम कहा गया है। इसी तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। क्योंकि इस दिन में इस व्रत का पालन करने वालों को पूरा दिन मौन का व्रत रखना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। और कहते हैं ना कि मौन व्रत रखिए तो आपके अंदर से आत्मा की शुद्धि होगी। शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा अधिक पुण्य प्राप्त होता है मन का मलका फेर कर हरि का नाम जपने से। इसलिए आपने देखा होगा कई भक्त मुंह पर कपड़ा रखकर बिल्कुल चुपचाप अपने हाथ से माला जपते रहते हैं और हरि का नाम लेते रहते हैं। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो अपने मुंह से कोई भी गलत बात ना बोले, कटु वर्ड ना बोले, किसी के दिल को चुभती हो ऐसी बात ना बोले। इस डेट को भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का विधान है। असल में शिव जी और विष्णु भगवान दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं, और इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया हुआ है। चाहे आप शिव जी के भक्त हों या विष्णु के भक्त हों, अल्टीमेटली आपका गोल एक परम परमेश्वर की प्राप्ति करना ही है। इस दिन पीपल में आरती देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। इस दिन जितने व्रत करते हैं, जिनके लिए संभव नहीं होता, वो केवल मीठा भोजन करें, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। तो मौनी अमावस्या के बारे में इतना जानना मेरे विचार में हर सनातनी, हर हिंदू के लिए आवश्यक था, जिसलिए ये मैंने वीडियो बनाई।
अगर आपसे को इससे कुछ सीखने को मिला तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। इसमें हम एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, इन सब की बात करते रहते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।